दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को ज़बानी याद भी किया है। और यही नहीं, ये भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं कि जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो न सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूँ। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो
कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली। दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान हैं। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिजो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नातखां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नातखां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप 5 वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं।
इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की। यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिज कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला के घर हज या उम्राह के सफर पर जाना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन हजारों मुसलमान इस मुकद्दस सफर को करते हैं। और यही नहीं, अगर हम बात करें फिल्मी अदाकारों की, तो भले ही ऐसे लोगों की जिंदगी में दीन इस्लाम का कोई रंग नजर नहीं आता है, मगर इसके बावजूद भी काफी खुशनसीब अदाकार ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में हज या उम्राह कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही भारतीय फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं, यानी कि जो हज की अदायगी कर चुके हैं। इन फिल्मी अदाकारों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में भी हज या उम्राह करने की ख्वाहिश है, तो खाना काबा की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, आमिर खान। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे मशहूर अदाकार आमिर खान वैसे तो दीने इस्लाम के एतबार से एक मुसलमान हैं, लेकिन इनकी असल जिंदगी हिंदू रीति रिवाजों के ज्यादा करीब नजर आती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान फर्ज हज की सादत हासिल कर चुके हैं, यानी कि आमिर खान हज कर चुके हैं। और इनके हज अदा करने की सबसे अहम बात यह है कि आमिर खान की वालिदा जीनत हुसैन की यह बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह का घर खाना काबा जरूर देखें। इसलिए फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपनी वालिदा के साथ मक्का मुकर्रमा का सफर किया और हज की अदायगी की। आमिर खान ने बताया कि उन्होंने अपनी वालिदा जीनत हुसैन के साथ में यह वादा किया था कि वो एक दिन उनको अल्लाह का घर खाना काबा जरूर लेकर जाएगा और हज करवाएगा। लेकिन फिर साल 2012 में आमिर खान ने अपना यह वादा पूरा कर दिया और अपनी वालिदा को व्हील चेयर पर बिठाकर हज करवाया और खुद भी यह बाबरकत सादत हासिल की। आमिर खान के मुताबिक उनको अपनी वालिदा की यह ख्वाहिश पूरी करके बड़ी खुशी हुई, इसलिए उनकी वालिदा आज भी हर मौके पर उसे दुआएं देती रहती है। नंबर 2, सना खान। दोस्तों, वैसे तो सना खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर थी, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और बाद में इनको हज करने की सादत भी हासिल हुई। सना खान ने बॉलीवुड से अलग होने के बाद मुफ्ती अनस के साथ में शादी की और फिर शादी के बाद अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया, यानी कि हज भी अदा किया। सना खान का इस बारे में कहना था कि यह मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा हुआ है और आज मेरे पास अपने जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज भी मौजूद नहीं है। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि कादिर खान एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक स्क्रीन राइटर और एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि कादिर खान वैसे तो अफगानिस्तान की एक मुस्लिम फैमिली के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फिर साल 27 में
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गए थे। याद रखें, कादिर खान ने अपने फिल्मी करियर के दौरान 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मगर बाद में जब इनका ध्यान दीने इस्लाम की तरफ बढ़ा तो सबसे पहले इन्होंने दीने इल्म हासिल किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहकर हज के मुकद्दस सफर पर जाने का इरादा कर लिया। और फिर कादिर खान साल 2014 में हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकर्रमा गए और हज अदा किया। हालांकि उस वक्त कादिर खान फिल्मी दुनिया को छोड़कर कनाडा में रह रहे थे और फिर वहीं से इन्होंने हज का मुकद्दस सफर किया था और फिर आखिरकार साल 2018 में कनाडा के अंदर ही लगभग 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नंबर 4, AR रहमान। दोस्तों, इंडियन मौसीकी के बेताज बादशाह AR रहमान का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियन में होता है, लेकिन AR रहमान एक अच्छे म्यूजिशियन होने के साथ साथ एक सच्चे मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि इनका हज अदा करने का वाकया भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम आपको बता दें कि AR रहमान अपनी जिंदगी के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 मर्तबा हज कर चुके हैं। इन्होंने पहला हज साल 2004 में किया था और फिर इसके 2 साल के बाद ही यानी कि 2006 में दोबारा से हज की सादत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए AR रहमान ने बताया, यह मेरी सालगिरह के दिन अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला सबसे अनमोल तोहफा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी सालगिरह के दिन ही हज करने का अजीम शर्फ बख्शा है। नंबर 5, सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मशहूर अदाकारा रही हैं। इन्होंने एक मुस्लिम होने के बावजूद सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया था। सायरा बानो का शुमार भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन खुशकिस्मत लोगों में होता है जो हज की अदायगी कर चुके हैं, यानी कि जो हज का मुकद्दस सफर कर चुके हैं। इन्होंने अपनी एक्टिंग कैरियर का आगाज साल 1960 में किया था और इसके बाद कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज करती रही। हालांकि फिर अपने कैरियर के आखिर में इन्होंने भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ फर्ज हज अदा किया था। नंबर 6, शाहरुख खान। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी कई मर्तबा अपनी दिल्ली ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह भी हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं। फिर साल 2022 में इन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उमराह की सादत हासिल की। इसके बाद शाहरुख खान ने बताया कि वह अपने इस बाबरकत सफर की कई सालों से ख्वाहिश रखते रहे हैं, इसलिए अब वह हज की अदायगी करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा वो अपनी पूरी फैमिली के साथ फर्ज हज और उमराह जरूर अदा करेंगे। नंबर 7, मोहम्मद रफी। दोस्तों, भारतीय लीजेंड मोहम्मद रफी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। याद रखें, मोहम्मद रफी जितने अच्छे गायकार थे, इससे भी ज्यादा बेहतरीन इंसान और एक नेक मुसलमान थे। इन्होंने 1770 के दाई में सऊदी अरब का सफर किया था और फिर वहीं पर इन्होंने हज की सादत भी हासिल की थी। हज करने के बाद मोहम्मद रफी ने गायकी को छोड़ दिया था, क्योंकि इनके मुताबिक अब वो एक हाजी बन गए थे। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद पब्लिक के प्यार की वजह से मोहम्मद रफी ने अपनी गायकी का आगाज दोबारा से शुरू कर दिया था। इस तरह से मोहम्मद रफी लोगों के दिल अपनी आखिरी सांसों तक यूं ही जीतने में लगे रहे। आखिरकार मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को लगभग 55 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे, यानी कि इनका इंतकाल हो गया। नंबर 8, गौहर खान। दोस्तों, भारतीय मशहूर अदाकारा गौहर खान भी उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो हज और उमराह अदा कर चुके हैं। गौहर खान ने जैद दरबार के साथ में शादी की और इसके फौरन बाद ही गौहर खान अपने शौहर के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंची और हज करने की सादत हासिल की। और यही नहीं, फिर रमजान के मुबारक महीने में गौहर खान अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा उमराह करने के लिए भी गई थी। उमराह के दौरान गौहर खान ने अपने शौहर के साथ तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इनको इनके फैंस की तरफ से खूब सराहा गया। इसके बाद गौहर खान ने बताया कि मैं अपने शौहर के साथ हज और उमराह की अदायगी के बाद काफी ज्यादा खुश हूं और इस बात पर अपने अल्लाह ताला का काफी शुक्र भी अदा करती हूं। नंबर 9, दिलीप कुमार। दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार यूसुफ खान, जिन्हें आप सब लोग दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं, यह भी उन खुशकिस्मत लोगों का एक हिस्सा हैं
जो हज कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, मगर बंटवारे के वक्त यह भारत के मशहूर शहर मुंबई में थे, इसलिए फिर इन्होंने मुंबई में रहना ही पसंद किया। फिर साल 2013 में जब दिलीप कुमार की उम्र लगभग 90 साल के करीब पहुंची, तो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ मक्का मुकर्रमा गए और हज का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दिया। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक बात और बता दें कि दिलीप कुमार मक्का मुकर्रमा गए तो कुछ ही दिनों के लिए गए थे, मगर वहां पर जाकर इनका ऐसा दिल लग गया कि फिर इनको वापस आने में कई महीने लग गए। दिलीप कुमार ने मक्का से वापस आकर अपने सफर को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया और फिर साल 2021 में लगभग 100 साल की उम्र में दिलीप कुमार वफात पा गए। नंबर 10, अली फजल। दोस्तों, अली फजल वह भारतीय अदाकार हैं जो टीवी सीरियलों में अपनी अथक मेहनत से नाम कमाने के बाद अब बॉलीवुड तक भी जा पहुंचे हैं। इन्होंने पिछले साल ही सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उमराह की सादत हासिल की थी। और यही नहीं, अली फजल ने अपने इस मुबारक सफर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मक्का और मदीना में शूटिंग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। मैंने यह उमराह मेरी अम्मा और अपने नाना के नाम से किया है, और यही नहीं, मैंने इनके लिए और अपने आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी खूब दुआएं की हैं। दोस्तों, इन भारतीय अदाकारों के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में एक और नाम है सलमान खान का। वह भी हज और उमराह करने की भरपूर ख्वाहिश अपने दिल में रखते हैं, और यही नहीं, सलमान खान ने एक मर्तबा उमराह की नीयत से मक्का मुकर्रमा का सफर भी किया था, मगर सऊदी हुकूमत के कुछ खास कारणों की वजह से वह उमराह नहीं कर पाए थे। लेकिन हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने बताया कि उनकी कई सालों से यह ख्वाहिश रही है कि वह भी अपने घर वालों के साथ हज के सफर पर जाएं। तो दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यह कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जो हज की अदायगी कर चुके हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला से यह भी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपना घर खाना काबा की ज़ियारत नसीब करे और जिंदगी में एक बार हज करने का मौका नसीब करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।